हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका ब्लैक पिगमेंटेशन से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो है ब्लैक पिगमेंटेशन क्यों बनता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि ये ब्लैक पिगमेंटेशन कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है आपका पैथोलॉजिक और एक होता है आपका फिजियोलॉजिक। तो पैथोलॉजिक ब्लैक पिगमेंटेशन में भी दो टाइप होते हैं, जिसमें कि एक होता है हैबिचुअल पर्सन का और एक होता है नॉन हैबिचुअल पर्सन का। तो पैथोलॉजिक ब्लैक पिगमेंटेशन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो हैबिचुअल पर्सन है उसमें जो ब्लैक पिगमेंटेशन होता है वो आपका है हाइपर एक्टिव होने से मेलानोसाइट्स के, और वो मेलानिन को रिलीज करते हैं, जिसके कारण से आपके जो गाल की सतह है उसके ऊपरी लेयर्स पे आपको पिगमेंटेशन या दाग धब्बे दिखते हैं। तो ये ब्लैक पिगमेंटेशन मेलानोसाइट्स के एक्टिव होने से हुआ है। यानी कि ये मेलानोसाइट्स एक्टिव कैसे होता है? तो एक्टिव होता है ये आपका हैबिट के कारण, क्योंकि जब आपने कोई भी स्टिमुलस माउथ के अंदर रखा और उसके जो केमिकल रिलीज हैं, जो केमिकल उसमें प्रोडक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल कार्सिनोजन, जैसा कि गुटखा या फिर पान मसाला या सुपारी, इन सब में ये पाया जाता है, या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स में। तो जब कभी आप माउथ के अंदर लॉन्ग टर्म में इसे रखते हैं तो इसके प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, जो कि आपके म्यूकोसा को जो है एक स्टिमुलस प्रदान करता है। और इस स्टिमुलस के कारण जो आपके मेलानोसाइट्स हैं, जो कि आपके बेसल लेयर में प्रेजेंट है, यानी कि जो चीक की सतह है उसके ऊपरी लेयर्स के सबसे निचले सेल्स जो होते हैं उसमें ये प्रेजेंट है, और ये आपका हाइपर एक्टिव होने के कारण मेलानिन को एक्सेस अमाउंट में रिलीज करता है। तो ये इसका पैथोलॉजी है, जिसमें कि आप इसके चेंजेस जो है मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ किया है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको कि हैबिट नहीं है, वहाँ पे क्यों मेलानोसाइट्स एक्टिव हो रहे हैं? तो वहाँ पे जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, यानी कि ऐसे डिजीज़ जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी जो है ऑल्टर्ड हो गई है या फिर हाइपर एक्टिव हो गई है, उसके कारण से बेसल लेयर में प्रेजेंट मेलानोसाइट्स एक्टिव हो रहे हैं, जैसा कि लाइकन प्लैनस में होता है। तो लाइकन प्लैनस में आप देखेंगे कि पेशेंट को कोई भी हैबिट नहीं है, फिर भी उनके मुंह के अंदर दाग धब्बे बनते हैं। तो इस तरह से जो पैथोलॉजी है दो तरह का, यानी कि आप अगर गुटखा चीवन है या पान मसाला लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो भी ब्लैक पिगमेंटेशन हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी ब्लैक पिगमेंटेशन हो सकता है। दो विभाग में यहाँ पे हम लोगों ने इसे बांटा है, जिसमें कि अभी हम लोग पैथोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए, जिसमें कि आपका जो हैबिचुअल पर्सन है और नॉन हैबिचुअल पर्सन है। इसके अलावा एक फिजियोलॉजिक ब्लैक पिगमेंटेशन होता है। फिजियोलॉजिक से मेरा मतलब है ऐसे पेशेंट जिनको कि बाय बर्थ कुछ मार्क्स होते हैं, जैसा कि मुँह के अंदर आपको नेवस दिख जाएंगे, नेवाई दिख जाएंगे, तो ये उनका जो है बर्थ के टाइम से ही रहता है। और कुछ पेशेंट्स में इसे जो है फ्लैट आप टंग सर्फेसेस पे देख सकते हैं पैचेस के रूप में, जिसे कि हम लोग मेलानोटिक मैक्यूल कहते हैं। तो ये ब्लैक पिगमेंटेशन जो है आपका अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइज किया मैंने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पैथोलॉजिक जो ब्लैक पिगमेंटेशन है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो जो प्राइम कॉजेटिव फैक्टर है उसे आप छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हैबिट को कंटिन्यू किया तो आपका जो ये ब्लैक पिगमेंटेशन है यहाँ पे आपको बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बर्निंग सेंसेशन। तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप अपने हैबिट को क्विट कीजिए, अच्छे से हेल्दी डाइट लीजिए, और साथ में अपने नज़दीक के स्पेशलिस्ट से आप मदद लें और इसका उचित इलाज लें। इसके अलावा मैं बात करूं ऑटो इम्यून डिजीज़ की, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसके लिए भी आपको जो है स्पेशलिस्ट का इलाज चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जो इम्यूनिटी ऑल्टर्ड हुई है, हो सकता है कि ये जो ऑल्टर्ड आपका हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जो यहाँ पे शो हो रहा है वो किसी खास प्रोडक्ट के कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपने टूथपेस्ट में कोई बदलाव किया हो सकता है कि आपका जो स्ट्रेस एंजाइटी लेवल है वो इंक्रीज हो गया हो। तो इसको जो है मॉड्यूलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। प्लेंटी ऑफ वाटर, हेल्दी डाइट, और अपने नज़दीक के स्पेशलिस्ट से सलाह लें, या फिर आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी फिजियोलॉजिक ब्लैक पिगमेंटेशन की। जैसा कि मसूढ़े में आप देखेंगे कुछ ऐसे रेशियल्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके मसूढ़े जो है जब वो स्माइल करते हैं तो गमी स्माइल होता है, और साथ में मसूढ़े का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक पिगमेंटेशन आपको नज़र आएगा।
तो ये कोई बीमारी नहीं है, बट आप इसको एस्थेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं विथ लेज़र। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल जो है ट्रेंड में हो जाता है, क्योंकि लेज़र जो है एक एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री का। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके गमी स्माइल है और वो ब्लैक पिगमेंटेशन से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं लेज़र के थ्रू। तो अलग अलग जो यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर बताए जहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन प्रोड्यूस हो रहा है और ब्लैक हो रहा है माउथ के अंदर। तो फिजियोलॉजिक में मैं बात करूँ, जैसे कि टंग के सतह पे आप देखेंगे तो टंग के सतह में मेलानोटिक मैक्यूल ये बहुत ही कॉमन है, और इसमें जो है आपको कोई भी बर्निंग वगैरह नहीं फील होता है। तो आप इसे ट्रीट नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।